बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक ख़त ने पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील करके रख दिया है। एक कागज़ के टुकड़े ने तमाम तर कोशिशों पर पानी फेर दिया। ख़त के पीछे कौन सी क़ुव्वतें थी? आखिर क्यों चौधरी शुजात ने अपने ही भाई की मुखालफत कर दी? ऐसा क्या कहा जरदारी साहब ने जिससे चौधरी शुजात अपने ही दिए पॉलिसी बयान से मुकर गए? क्या उनको ये इख्तियार हासिल था? क्या चौधरी शुजात अपनी पार्टी के तमाम तर वोट मुस्तरद करवा सकते थे? एक बड़ी कहानी है इस सब के पीछे, बड़ा राज छुपा है। क्या है वो राज? एक गैर मामूली वाकया रूनुमा हुआ है नाजरीन पाकिस्तान की सियासी तारीख में। आखिरकार बड़े ड्रामाई मोड़ के बाद हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब का इंतखाब जीत गए हैं। नाज़रीन, पहले तो ये बात वाज़े करनी ज़रूरी है कि चौधरी शुजात के ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी। फिर आपको बताएंगे कि चौधरी साहब क्या ये सब करने के मजाज भी थे कि नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था ये आपको बताना बड़ा ज़रूरी है, जिसके तनाजुर में ये सारा कुछ हुआ। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नून लीग हर हरबा इस्तेमाल करेगी। टेक्निकल ग्राउंड्स का सहारा लेते हुए पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होने पर नून लीग के खलील ताहिर ने पीटीआई के 9 मुंतखब अरकान असम्बली ज़ैन कुरैशी और शबीर गुजर पर एतराज़ किया और मुतालबा किया कि दोनों अरकान को ऐवान से बाहर निकाल दिया जाए। नून लीग रहनुमा जो थे उनका कहना था कि ज़ैन कुरैशी ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा नहीं दिया, पंजाब असम्बली में वोट नहीं डाल सकते। ये सारा माजरा मैं आपको पहले बयान कर चुका हूं कि ऐसा हो सकता है। शबीर गुजर के इलेक्शन कमीशन में केस चल रहे हैं, वोट नहीं डाल सकते उनके वाले से कहा। इस एतराज़ के जवाब में पीटीआई के राजा बिशारत का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, लिहाजा शबीर गुजर वोट कास्ट कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने नून लीग का एतराज़ मुस्तरद कर दिया और रूलिंग दी कि दोनों अरकान वोट डाल सकते हैं। ये एक पहला पैंतरा था जो नून लीग ने खेला, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास नाज़रीन तकरीबन 2.25 घंटे की ताख़ीर से शाम 7 बजे शुरू हुआ, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने वोटिंग का अमल शुरू कराया। वोटिंग के नतीजे के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार परवेज इलाही ने 186 वोट लिए, जबकि मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज ने 189 वोट लिए। ताहम वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात के खत को पढ़कर सुनाया। अब नाजरीन, ये वो खत था जिसने पूरी पिक्चर ही तब्दील कर दी और इसका किसी को पहले मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि इस खत की बाज़गश जैसे ही असम्बली में आई तो मूनस इलाही समेत परवेज इलाही समेत और पीटीआई के जितने भी अरकान थे उनको जो है वो परेशानी लाहक हो गई और इस परेशानी के अंदर जो है वो मूनस इलाही जो है वो भागे चौधरी परवेज इलाही की तरफ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और मूनस इलाही के जाने से पहले वहाँ एक जरदारी सब पर भारी पहुंच चुके थे और वहाँ पे ये सारा काम वो करवा चुके थे। यानी कि जरदारी के जाने के बाद परवेज जो बड़े चौधरी साहब हैं उन्होंने ये फैसला कर दिया था। अब उन्होंने क्या ऐसी बात की थी जरदारी साहब ने, ये भी आपको बताएंगे। अब नाजरीन, जो खत पढ़कर सुनाया गया उसमें लिखा क्या था? उसमें उन्होंने लिखा था कि काफ लीग के अरकान को हमजा शहबाज को वोट डालने की हिदायत की गई थी। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इस खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जितने भी वोट काफ लीग के कास्ट हुए हैं वो मुस्तरद होते हैं। अब यहाँ एक और बात आपको बताने की ज़रूरत है कि जैसे ही वो ख़त आया था उस सूरत हाल में एक असम्बली में अजीब सा तजब्ज़ब, अजीब सी परेशानी फैल गई थी और जितने भी काफ लीग के मेंबर थे, 10 मेंबर थे, वो सारे परेशान थे कि आखिर वोट किसको दें। लेकिन इस परेशानी के बावजूद भी जो 10 अरकान थे काफ लीग के उन्होंने वोट कास्ट कर दिए अपने, लेकिन क्योंकि वो जो वोट थे वो इस खत के बाद मुस्तरद हो गए तो इसलिए उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रही। इस खत को पढ़ने के बाद जो दोस्त मजारी थे उन्होंने ऐलान किया कि 10 वोट जो हैं वो ख़त्म होने के बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के दौरान तल्ख कलामी हो गई है और तल्ख कलामी जो है वो पीटीआई के राजा बिशारत ने की और उन्होंने कहा
کہ पार्लिमानी पार्टी ने परवेज इलाही को वोट देने का फैसला किया है। इस पर दोस्त मोहम्मद मजारी ने कहा कि इन्हें इख्तियार ही नहीं है। चौधरी शुजात से 3 मरतबा फोन पर राब्ता किया है इस खत की वैलिडेशन पता करने के लिए। इस पर पार्टी जो पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि आपके पास तो ये इख्तियार ही नहीं कि वोट कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता, जिस पर जवाब देते हुए डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डी सीट होने वालों के खिलाफ वाज़े रूलिंग दी हुई है। इस पर राजा बिशारत ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन मजाज ही नहीं है, वोट की डायरेक्शन देने के लिए किसी को हक हासिल है ही नहीं। डिप्टी स्पीकर ने मजीद कहा कि कानून के मुताबिक पार्टी चीफ को हक हासिल है। इस मौके पर काफ लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान ने एहतजाज किया असेंबली फ्लोर पर, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अगर वो इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते तो वो इसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। अब नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से फैसला था क्या। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी डायरेक्शन से मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार ना करने की राय दी थी और नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने ये राय आर्टिकल 63A के मुख्तसर हुक्मनामे में दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी सरबराह का मुनहरिफ रुकन के खिलाफ एक्शन लेने या ना लेने का इख्तियार खत्म किया था। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि पार्टी हेड डिक्टेशन दे या ना दे, मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। नाजरीन, एक के बाद एक गलत रवायत कायम होती जा रही है इस मुल्क में। अगर इस सूरत हाल का बगौर जायजा लिया जाए तो कसूरवार मुअज़्ज़ज़ अदलिया है जिसने एक ऐसा फैसला सुनाया गोया अगर कोई 2/3 मेजॉरिटी लेकर असेंबली में आ जाता है तो इसके खिलाफ तो नाजरीन अदम एतमाद लाई ही नहीं जा सकेगी। वो जो भी करता रहे मगर इसको कोई कुछ नहीं कह सकेगा। और इसमें दिलचस्प और अजीब बात यह है कि फैसला तहरीक इंसाफ की इस्तदा पर ही किया गया था। यानी ये जो फैसला था ये तहरीक इंसाफ की एक वक्त में फेवर में आया था और वो ही फैसला उनके खिलाफ आज इस्तेमाल हुआ है। कोई कैसे एक मेंबर से वोट का इख्तियार ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक वोट काउंट ही नहीं होगा जो मुनहरिफ रुकम है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं। ये फैसला हर हाल में चैलेंज होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आज असेंबली में हुआ इसको चैलेंज करेगी तरीके से। मगर अब देखने वाली ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपना ही फैसला रिवर्स कैसे करेगी। जो आज हुआ है वो कुछ अच्छा नहीं हुआ, जबकि दूसरी जानिब चौधरी साहब पिछले कुछ दिनों से छोटे चौधरी साहब को पार्टी मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे थे। जो मामलात भी फैमिली में उनके बिगड़ गए, ज़ाहिर है सियासी फैमिली है, उनकी निशानदेही भी कर रहे थे। मगर छोटे चौधरी साहब यानी परवेज़ इलाही साहब को एक ही फिक्र लाहिक थी और वो थी मोनस इलाही। और वो अब बड़ों से बात निकल के छोटों के मुस्तकबिल पर आ चुकी है, जिनके मुस्तकबिल के फैसले करना उनकी नज़र में यानी चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब की नज़र में ज़रूरी हो गया था। कहा यह जा रहा है कि फैसला जो फैसले की जंग है वो 2 भाइयों में नहीं हुई बल्कि 2 अगली नस्लों में हुई है, जिनकी बका के लिए ये सारी जंग लड़ी गई है। नाजरीन, चौधरी साहब जो है वो अगर फैसला करते हैं एज आ पार्टी जो सदर, अपने पार्टी के सदर की हैसियत से, तो उनकी वक़्त भी ज़ाहिर है तो सही, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो है वो शायद इन सारी चीज़ों को इकट्ठे लेकर नहीं चल पाए और ना चलना चाह रहे हैं। और इसका एक वाज़ेह सबूत ये है, बल्कि एक बहुत ही बुरी रवायत मज़ीद पड़ी है कि जैसे ही ये ख़त जो है वो असेंबली में पेश हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और काफ लीग के कुछ लोगों ने चौधरी शुजात के घर के बाहर जाकर एहतजाज करना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। ये मामला जो है, जो 10 सीटों वाली एक पार्टी काफ लीग का है, वो मामला जो है अब शायद सियासी से ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया, जिसका असर जो है वो मुल्क पे पड़ा है। हालांकि ये देखा जाए तो हर पार्टी में जो ये मामला है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई अपनी नस्ल को ही आगे लाने पे तुला हुआ है और उसकी तैयारी में बिजी है। नाजरीन, बस दुआ सिर्फ इतनी है कि जो भी हो हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। प्लीज़ सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि पाकिस्तान आपसे